पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को शाप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तुमने मुझे रतिक्रिया के समय बाण मारा है। अतः जब कभी भी तुम मैथुनरत रतिक्रिया में होंगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हे नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषिमुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषिमुनियों ने कहा, हे राजन, कोई भी निःसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषिमुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही वृथ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृऋण, ऋषिऋण, देवऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें कि मैं किस देवता को बुलाऊं। इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का सारा पुण्य छीन क्यों लिया था, आइए जानते हैं। कर्ण अर्जुन के अंतिम युद्ध के समय जब कर्ण श्राप के कारण अपनी सारी विद्या भूल गए तथा उनका रथ का पहिया धरती में धंस गया, तब अर्जुन ने अंजलिक बाण से कर्ण को धराशाही कर दिया था, किंतु बाण लगने के बाद भी कर्ण की मृत्यु नहीं हो रही थी। तब अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कर्ण ने अपने द्वार पर आए किसी भी जरूरतमंद को रिक्त हाथों नहीं जाने दिया। अर्जुन, तुम्हारे हित के लिए जब इंद्रदेव ने कर्ण से उसका कवच कुंडल दान में मांगा था, तब वो जान गया था कि ब्राह्मण भेष में इंद्रदेव है, किंतु फिर भी वो दान से पीछे नहीं हटा। हे अर्जुन, कर्ण ने अपने जीवन में इतने दान पुण्य किए हैं कि आज उसकी रक्षा खुद धर्मदेव के हाथों हो रही है। अर्जुन को इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष धारण किया और कर्ण के पास पहुंच गए तथा उन्होंने कर्ण से उसका सारा पुण्य दान में मांगा। तब मृत्यु शैया पर लेटे कर्ण ने अपना सारा पुण्य भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिया और तब जाकर कर्ण की मृत्यु संभव हो पाई। मित्रों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना। जय श्री कृष्णा।